हमारा जिंदगी भर के लिए ज़बान का रोजा हो, दिल का रोजा हो। हम दिल का रोजा रखें, ज़बान का रोजा रखें, कान का रोजा रखें। ये हमेशा हमेशा के लिए, जब तक हम दुनिया में रहे हम मुसलमान कहलाते हैं, हम पे ये रोजे फर्ज है। समझे मेरी बात? समझ लें कि ज़बान से गलत हो गए रोजा टूट गया, कान से गलत सुना रोजा टूट गया, दिल से गलत हमने दिल में नफरत बुग़्ज़ रखा रोजा टूट गया। हम रोजेदार नहीं है, हम रोजेदार नहीं है। हम मुसलमान होने का हक अदा नहीं कर रहे हैं। हम सच्चे मुसलमान हैं, हम गलत कर रहे हैं। हम इस चीज से बचें, हम अपने दिल में कदूरत ना रखें। समझे मेरी बात? तो मेरे भाई, परचम के ताल्लुक से मेरी बात आपको समझ में आई? मैं कह रहा हूँ परचम का रंग सेट करें, वरना इस परचम को लहराना बंद करें। ये जो उल्टा सीधा तरीका निकाल रखा है, रबी अव्वल के नाम पर जो खुराफात, जो मुरव्वजा खुराफातें लगा रखी हैं लोग, किसी को जलाने के लिए, उलमाए किराम को भड़काने के लिए, उलमाए किराम को रंजीदा करने के लिए तरह तरह की बातें कहते हैं, तरह तरह के जोला ये फतवे लगाते हैं। उलमाए किराम अगर निखार पैदा करते हैं तो उनको क्या क्या नाम दे दिए जाते हैं। आज के दौर में तो हक्कानियत का नाम वहाबियत है, आज के दौर में हक्कानियत का नाम देवबंदियत रख दिया गया। जब हम कोई फतवा बताते हैं, कोई मसला बताते हैं, खुराफात के खिलाफ बोलते हैं, तो देवबंदियत वहाबियत का हमारी ये जनता फतवा लगाती है। पागल हमारी जनता इतनी बड़ी जाहिल है, और ऐसा जाहिल बना के रखा है, तुम कुछ मत करो बस जलसे कराते रहो, कुछ मत करो बस प्रोग्राम करा कर हमें नजराने देते रहो। हम बस सालाना तुम प्रोग्राम कराते हो, ये इमाम तो भक्ते भोगते दावत वाले, ये दावत तबलीगी जमात वाले, दावत इस्लामी वाले, ये तो भोगते रहते हैं। ये लोग तो गुमराह है, ये तो हट गए दीन से। ये देखो मसला क्या आला हज़रत दिया है, मसला क्या यार, मसला क्या नाम झूठा नाम क्यों लगाते हैं? मसला क्या चीज होती है, मसला क्या माना रखता है? मसला के रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसला के आला हज़रत है, ये मसला के इमाम आज़म है, ये मसला के इमाम शाफी है, मसला के इमाम मालिक है, मसला के इमाम मोहम्मद है, सब ये मसला के रसूल आज़म है तो मसला के इमाम आज़म, मसला के रसूल आज़म है तो मसला के आला हज़रत है। सब नाम झूठे हैं अगर मसनद रसूल आज़म नहीं, अगर मसनद रसूल आज़म पर ये इमाम फाइज नहीं है तो मसला के आला हज़रत कोई माना ही नहीं रखता। क्योंकि क़यामत तक इमाम अहले सुन्नत ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें ये बता दिया, मसला के रसूल आज़म है तो मसला के गुलाम है, वरना मसला के गुलाम का कोई मतलब ही नहीं। हम मसला के रसूल आज़म पर है, हम ये तुम्हें दावत देते हैं, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में जियो, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में मरो। हर गुलाम यही दावत है। किसी भी नाम की बात करें, किसी ज़ात खास का हवाला दे या किसी मकाम खास का हवाला दे, इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं? अल्लाह की किताब में, अल्लाह की बारगाह में, नबी की जिंदगी में ज़ात खास और मकाम खास के लिए कोई जगह नहीं है। जब नबी का फरमान आ गया, जब अल्लाह का हुक्म आ गया, तो कोई ये कहे ये इमाम आज़म फरमाते हैं, कोई ये कहे ये नबी के शहर में होता है, ये नबी के गांव में होता है। मेरे भाई, या फला नबी ने ऐसा किया, तो मेरे भाई ये हवाला काफी नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म जरूरी है, रसूलुल्लाह की इताअत जरूरी है। ये अल्लाह ने फैसला क़यामत तक के लिए फरमा दिया। ये हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए फरमा दिया। मेरी इस बात पे आप गौर करें, समझ रहे मेरी बात? मैं ही जिम्मेदारी के साथ आपके सामने ये बात रख रहा हूँ, आपके सामने रूबरू, और आपसे सवाल कर रहा हूँ, इस्लामी झंडा क्या है? क्या तुम रबी अव्वल में जो रंग बिरंगे झंडे लहराते हो, फैक्ट्री जो भी निकालती है, हमारे बच्चे मार्केट चले जाते हैं, जिसका जी चाह झंडा खरीद लिया, किसी ने लाल, किसी ने हरा, किसी ने पीला, किसी ने नीला। तो मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि झंडे लेना मना है, ना मैं ये कह रहा हूँ इसको लगाना मना है, ना मैं ये कह रहा हूँ इसको लहराना मना है, मगर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये झंडा इस्लामी है, ये हरा पीला झंडा ये इस्लामी है कि मुसलमान होने का ये मोहब्बत का निशान है? कि तुमने जो हरा झंडा लगा रखा है अपने मकान के ऊपर, मौलवी कह रहा है, इमाम भी अंधभक्त ये कह रहे हैं ये 12 झंडे लगाना चाहिए, 12 की निस्बत से, कोई कहता है 11 झंडे लगाना चाहिए 11 की निस्बत से। तो मैं कह रहा हूँ बेवकूफ इमाम, पहले इनको ये बता झंडा कौन सा लगाना है, इस्लामी निशान बनाओ पहले।
मजहबी निशान सेट करो, रंग सेट करो, और उसके बाद झंडे को लहराओ। कुछ भी लगाओ जी झंडा, ये कैसे हो सकता है? ये हमारे देश की धरती है। तुम पाकिस्तान में तिरंगा लहरा कर देखो, तुम्हारी अय्या मैया तैयार करके रख देंगे, तुम्हें शूट कर देंगे, जेलों के अंदर डाल देंगे। पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, मुसलमान है, तुम लाख क्या नाम है, कलमा पढ़ता हो मुसलमान, जेलों के अंदर ठोक दिया जाएगा। इस बात पर सिर्फ इस बात पर क्या तुमने भारत का झंडा क्यों लहराया? नहीं लहराना चाहिए था। पाकिस्तान के अंदर लहराया उसने, अंदर डाल दिए जाओगे। तो जब तुम अब पाकिस्तानी होने की बुनियाद पर तुम्हारा कोई लिहाज नहीं किया जाएगा, तुमको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा या तुम्हें देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा, इस वजह से कि तुमने पाकिस्तानी होकर पाकिस्तान में हिंदुस्तान का झंडा लहरा दिया। आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे भाई, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, जरा गौर करो, तुम जो झंडा लहरा रहे हो कहीं दूसरे देश का निशान तो नहीं है, ये बताना चाह रहा हूँ। और ये भी बता रहा हूँ कि लाल रंग चांद तारा तुर्की का झंडा है। मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूँ, हरा रंग चांद तारा, व्हाइट कलर, व्हाइट पट्टी, ये पाकिस्तान का झंडा है। और हम किसी देश के झंडे को क्यों ला रहे हैं? अपनी जिंदगी से ऐसे झंडों में आग लगा दो जिन झंडों से हमसे भरोसा उठता है। इस्लामी झंडा सेट करो। अगर तुम्हें हुकूमत में उसको रजिस्ट्रेशन तौर पे इस्लामी झंडा सेट करें, कब तक ऐसे ही बगैर कागजों के, बगैर फाइल के, बगैर बेनामे के मस्जिदें, मदारिस, झंडे यूं चलाते रहोगे? अंधभक्ति के सिवा तुम्हें मिला क्या है? पीरों के भक्त हैं जी, मौलाना के भक्त हैं, लगा रखा है। यही नहीं मालूम कि इनके तरीका क्या है, इन्हीं मालूम है जिंदगी कैसे गुजारना है, अपनी जिंदगी सेट कैसे करना है। एहतियाती पहलू क्या यार, एहतियाती पहलू इख्तियार क्या, बता के भोग रहे, सुनी अनसुनी कर देते हैं। जिम्मेदारी उठाइए। ये जो मार्केट में झंडे रबीउल अव्वल पे सिर्फ वो आने चाहिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आपने खास किया। बस इस बात को ध्यान के अंदर रखना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हम अपने देश के वफादार हैं। हम पर अगर उंगली उठती है या किसी मुसलमान पर उंगली उठाई जाती है, उसमें हमारी गफलत, हमारी बेहतियाती, हमारी ये सारी बातें हम जो कर रहे हैं, हमारी जो कार्रवाइयां रोज हमारा जो मामला है, इनमें थोड़ा हम निखार पैदा करें, जिम्मेदारी समझें। अगर कोई बात बता रहा है छोटा, ये समझे छोटा है, किसी चैनल पे बोल रहा है, हम इसको जानते नहीं, इसका कोई व्यूज़शिप नहीं है, या इसके पास फॉलोअर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब्सक्राइब के लिए चैनल नहीं है। समझे मेरी बात को? कोई मत करे, कोई भी सब्सक्राइब नहीं करे, कोई लाइक नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मैं ये चाहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आप तक पहुँचे, जो बात, जो नजरिया, जो ख्यालात मैं रखता हूँ आप तक पहुँचाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को, अल्लाह की किताब को जो हमने समझा है आप तक पहुंचाए। ना किसी कौम की परवाह करें, ना इज्जत की परवाह करें, ना किसी अपनी बिरादरी का लिहाज करें। हम अल्लाह के रसूल की बात को आप तक पहुंचाएं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा फर्ज है। यही सोचकर मैंने चैनल को बनाया, ताकि टूटे फूटे अंदाज में, बिखरे अंदाज में अल्लाह उसके रसूल की बात आप तक पहुंचाता रहा, अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचाओ, अमन और सलामती की बात आपके सामने रख, जो देश में जरूरी है वो बात आपको बताऊं, जो हमारी जिंदगी में जरूरी है वो भी बताऊं, जो हमारी मजहब के अंदर जरूरी है वो बात भी बताऊं, और जो दुनिया में हमारे भाई हैं, दीन की दावत दे रहे हैं, जो सही दे रहे हैं, सही बात कह रहे हैं, उनकी बातों तक आप पहुंचाओ। किसको अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, इस बात की कोई परवाह नहीं। नो टेंशन। मसलक के रसूल आज़म, गुलाम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुमत की टेंशन नहीं होती, दुनिया की टेंशन नहीं होती, दुनिया के लोगों की टेंशन नहीं होती, बस नबी की मोहब्बत की टेंशन होती है। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हमारे सीने में सलामत रहे, इससे बड़ी टेंशन, इससे बेहतर टेंशन कोई है ही नहीं, इससे बड़ी दौलत भी कोई नहीं, इससे बड़ा कोई मनसब भी नहीं। कौन इमाम क्या कहता है, कौन मौलाना कहता है, मौलाना शरीफ की हमें कोई परवाह नहीं, हमें कुरान शरीफ की परवाह होनी चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।